फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके चलूँगी आपको अपने साथ। आज हम लोग जा रहे हैं बाके बिहारी। तो आज मैं दर्शन कराने वाली हूँ आपको बाके बिहारी के। फ़िलहाल मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। तो उसके बाद मेरी तबीयत ठीक है नहीं, वैसे काफ़ी टाइम हो गया, तबीयत ठीक हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों, समझ में ही नहीं आ रहा। बाकी ये है कि ठीक है, देखते हैं जो बाके बिहारी चाहेंगे सो होगा, और देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। मैं मिलती हूँ आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने पर। तब हम गाड़ी में बैठेंगे, तब मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी और आपको सबको लेके चलूँगी अपने साथ। तो मिलते हैं। हे फ्रेंड्स, तो अब हम घर से निकल चुके हैं इस टाइम। थोड़ा टाइम हो चुका था घर से निकले हुए। घर से बाहर का थोड़ा सा ना एरिया अच्छा है नहीं, कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा घर से दूर जाके तब मैंने आप लोगों को दिखाना शुरू किया, तब मैंने शूट किया है। तो ये अभी हम रास्ते में हैं। मौसम ठीक ठीक था, मतलब गर्मी थी, बाकी इतनी भी नहीं थी, ठीक ठीक था मौसम। और चारों तरफ मुझे घर से बाहर निकलने के बाद सबसे अच्छा यही लगता है कि दोनों साइड्स जो होती है ना, वो हरियाली हरियाली, बस चारों तरफ मतलब पेड़ ही पेड़, पौधे ही पौधे होते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है। और ये देखो, हम एकदम मस्ती में एकदम बस बढ़ते जा रहे थे बिहारी जी की ओर। और रास्ते में हमने खूब मज़े किए। अब की बार तो मेरी बेटी भी परेशान नहीं हुई, जैसे कि आपने मेरा पिछले वाला व्लॉग देखा होगा, तब हम खाटू श्याम गए थे। तो उसमें मेरी बेटी बहुत परेशान हो गई थी, उसे बहुत उल्टियाँ हुई थी। और इस ट्रिप में तो मेरी बेटी को उल्टियाँ भी नहीं हुई, और एकदम ठीक ठाक गए हम मज़े करते हुए। और यही धीरे धीरे अपने देखो करते करते हम टोल के पास आ गए थे। पहला टोल हमने पहले टोल पे हम पहुंच चुके थे, और ये पहले टोल की हम लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ से बस थोड़ा ही टाइम लगा, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये फास्ट ट्रैक वाला है ना, मामला एकदम सही कर दिया है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, वरना पहले तो रुको, फिर पर्ची कटवाओ, पैसे दो, तब जाके निकलना होता था। और ये हम निकल पहुँच चुके हैं शिवा ढाबा पे। ये ढाबा तो यूँ समझ लो कि घर से निकलने के बाद एक जान होती है, इसके बगैर तो कोई ट्रिप पूरी ही नहीं होती। घर से निकलने के बाद बस यही वेट किया जाता है कि बस अब पहला टोल आ गया, अब शिवा ढाबा पे रुकेंगे। बहुत अच्छा मौसम था, सब अपने अपने में देखो कितना मस्त है एकदम। और यहाँ की चाय तो ओए होए, कुल्हड़ वाली चाय, मज़ा ही आ गया था सच में। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा इन्जॉय कर नहीं पाई। फ़िलहाल के लिए भी मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। जुकाम हो गया है मुझे बहुत तेज़, कोल्ड। वहाँ जैसे हम बाहर जाते हैं तो पानी चेंज होता है ना, तो उसकी वजह से पानी हमने कभी कैसा पिया, कभी कहीं पिया, कभी कहीं, तो उस वजह से कोल्ड हो गया है मुझे बहुत तेज़। तो बीच में अगर मुझे छींक वीक आ जाए या जो थोड़ी बहुत खांसी आ रही है, तो उसे इग्नोर करना। और ये बीच में पड़ी जमुना जी, तो दर्शन कर लो जमुना जी के भी। और काफ़ी पानी था जमुना जी में, और पानी वाली जगहों पे मतलब जितना पहले जो बहुत कम पानी हुआ करता था, अब काफ़ी ऊंचा ऊंचा पानी था। और ये हम पहुंच चुके हैं वृंदावन में। वृंदावन में तो घुसते के साथ फील ही अलग आती है, सच में। कोई भी बिना टीके के नज़र नहीं आ रहा था, सबके टीके लगे हुए थे माथे पे। ये देखो, सबके गले में पोटलियाँ डली हुई थी जप माला की। और ये हम पहुंच गए हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर। बहुत मज़ा आया। अभी आगे आपको
प्यारा मंदिर था, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और ये लो, अब आप देखिए वृंदावन की मार्केट, चारों तरफ से ठाकुर जी से रिलेटेड ही सामान मिल रहा था। बहुत प्यारा, सच में इतनी प्यारी प्यारी चुन्नी और ठाकुर जी की ड्रेसेस, और बहुत मज़ा आया। हैंडमेड पर्स और ये देखो चुन्नियाँ, बहुत प्यारे प्यारे, मतलब मज़ा ही कुछ और था, फील ही अलग थी बिल्कुल। इयररिंग्स इतनी प्यारी प्यारी मिल रही थी, और चूड़ियाँ और राधे राधे नाम के कंगन, बहुत मज़ा आया। फिर हम रूम में पहुँचे। रूम हमें अब की बार ऐसा कुछ खास मिला नहीं। हम 2 दिन रुके वहाँ, लेकिन दोनों दिन रूम हमें ऐसे ही मिले अब की बार, और खाना पीना भी ज़्यादा अच्छा मिला हुआ नहीं। तो कहते हैं ना, हर बार किस्मत काम नहीं आती, कभी कभी किस्मत भी साथ छोड़ देती है। तो अच्छा नहीं मिला रूम, मतलब मन नहीं था यहाँ रुकने का, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा था इसलिए रुकना पड़ा। और ये हम पहुँच चुके थे निधिवन। बहुत भीड़ थी सच में, एक बार को तो पैर पीछे होने लगे थे कि इतनी भीड़ में बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। ये देखो चारों तरफ बस वही, बस हरियाली हरियाली। इन्हें देख के एक अलग ही फीलिंग आ रही थी मन में, कि ऐसा भाव जग रहा था बार बार कि यही, यहाँ यूँ कहते हैं कि रात में यही जो पेड़ पौधे होते हैं, यही सखी बन जाती हैं, लड़कियाँ बन जाती हैं, और यहाँ कान्हा जी और राधा जी रास रचाने के लिए आते हैं। तो एक वो अलग ही फीलिंग थी, मतलब बार बार गूज बम्स इतने, मतलब आ रहे थे। और अलग ही, मतलब दिमाग चल रहा था कि यहाँ हर एक पौधा रात के टाइम वो बन जाता है, इंसान बन जाता है। और ये फिर निधि वन के अंदर एक मंदिर बना रखा था, मतलब निधि वन के अंदर 2-3 मंदिर बना रखे हैं छोटे छोटे से, पर बहुत प्यारे प्यारे। ये देखिए, मैं अभी आपको दर्शन भी कराऊंगी। बहुत भीड़ थी, यूँ समझ लो कि बस हर मंदिर में इतनी बुरी वाली भीड़ थी, चक्का जाम करने वाली भीड़, जिसे कहते हैं ना कि कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो वाली भीड़ थी। और लेकिन फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया। गर्मी लग रही थी, पसीना आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया। और मेरे बच्चे तो मेरे पास थे ही नहीं, और बस ये मेरा बेटा है छोटा वाला, वो इनके कंधों पे बैठा हुआ था, और अपने पापा के कंधों पे, और जो बेटी है बड़ी, वो अपने दादू के कंधों पे। ये देखिए, ये प्रीतम जी करके किसी भगवान जी का मंदिर था, और बहुत सुंदर, एकदम भव्य, मतलब राधा रानी जी का मंदिर था ये, सॉरी, एकदम बहुत सुंदर मंदिर था। और ये देखो, यहाँ सब अपनी मस्ती में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सब अपनी अपनी, यहाँ साउंड बज रहा था, म्यूजिक अपने चालू था। और फिर हम ये पहुँचे जमुना जी पे। बहुत अच्छा लगा सच में, बहुत। ये देखो, कलरफुल बोट्स खड़ी हुई थी यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा था। पर यहाँ के चार्जेस इतने, मतलब ज़्यादा थे, इतने कॉस्टली थे कि फिर मैं तो गई नहीं। 100 रुपीज़ पर पर्सन मांग रहे थे, और एक राउंड दिलवा रहे थे, मतलब यहाँ स्टार्टिंग से लेके और पूरा घूम के बस एक राउंड, और 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो मैंने कहा, ऐसे तो हम काफ़ी जने थे, विद फैमिली थे, तो मैंने कि छोड़ो, मैं कहा कोई बात नहीं, बस देखना ही तो है। तो दूर से देख लिया हमने, और बहुत, मतलब दूर दूर तक पानी था, बहुत अच्छा लग रहा था। और पानी भी काफ़ी चढ़ा हुआ था, पहले बहुत कम पानी था यहाँ, अब बहुत ज़्यादा पानी हो गया था। और उसके बाद हम पहुँचे स्कॉन में, तो समझो इतना मज़ा आया, बिल्कुल लीन हो चुके थे हम लोग। ये देखिए, करके निकले प्रेम मंदिर के लिए। और ये रहा, देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम प्रेम मंदिर पहुंच चुके हैं। बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी झांकियाँ थी, बहुत मज़ा आया। और ये देखो, यहाँ ये वो सीन है जो नाग के ऊपर कान्हा जी सवार हो गए थे, तो वो नाग, वो
कालिया नाग उसमें से निकला था, गंगा जी में से, जहाँ पे वो नहाते थे। तो तब वो उसके ऊपर सवार हुए थे, तब उसने विष फेंकना चालू करा था तब। और ये वही वाला सीन है। और ये देखो इनके ऊपर कान्हा जी एकदम सुंदर से रूप में खड़े हुए हैं। और इस टाइम सच में ये लीला अनोखी थी। और ये देखो ये गाय चराने वाला सीन है, तब कान्हा जी गाय चराने के लिए जाते थे। ये वैसी कुछ झांकी है और बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करी है। बहुत अच्छा है सच में। मतलब इतनी छोटी छोटी सी झांकियों में इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं इन्होंने दिखा रखी हैं। ये रास रचाने वाली लीला है जो कि कान्हा जी सखियों के साथ रचाते थे, श्री राधा के साथ रचाते थे। और ये वही लीला है, वही लीला दिखाई गई है। और उसके बाद ये है, ये देखो गोवर्धन जी महाराज, जो कि कान्हा जी ने अपनी एक छोटी उंगली पे उठा रखे थे। और सच में ये गोवर्धन जी इतने बड़े हैं, इतना बड़ा विशाल रूप है इनका जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत बड़ा, मतलब बहुत भरा हुआ और बहुत बड़ा रूप है। और ये देखो ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति। उसके बाद हम पहुँचे, एक छोटी सी दुकान थी श्री राधे श्याम करके। और उस दुकान पे फिर हमने ये थोड़ा सा नाश्ता किया। फिर हम आगे निकल के वापसी में फिर हम पहुँचे वैष्णो देवी के मंदिर, जो कि मथुरा में है। यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया सच में। मेरा बेटा वैसे इतना परेशान कर रहा था, बट यहाँ आके जैसे ही हम इनकी गुफा में घुसे तो वहाँ पानी था थोड़ा बहुत। तो उस पानी को देख के मेरा बेटा इतना खुश हो गया। और फिर वो पैदल ही पैदल चला सारे में, फिर वो गोद में आया ही नहीं। ये देखो ये अंदर अंदर का मंदिर है, इसमें माता रानी स्थापित हैं। और बहुत सुंदर, एकदम साफ सुथरा और एकदम क्लीन, एकदम अच्छा और बड़ा मंदिर था ये। माँ वैष्णो देवी का मंदिर है ये। यहाँ पे भी बहुत सारी मतलब मूर्तियाँ स्थापित कर रखी हैं, छोटी छोटी सी झांकियों के रूप में दिखा रखी है। और बहुत मज़ा आया यहाँ पे भी। ये तो मैं अच्छे से ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। ये देखो ये छोटा सा यहाँ कीर्तन चल रहा था। और ये लो ये दर्शन करो माँ वैष्णो देवी के। बहुत सुंदर दर्शन थे, बहुत सुंदर मूर्ति थी, बहुत मज़ा आया। और ये तो मैं अच्छे से ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे इन लॉज मेरे साथ में थे। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया है कि मेरी फैमिली में घूंघट है अभी। तो मैं, मेरा घूंघट होता है मेरे इन लॉज से। और ये देखो ये छोटी छोटी मूर्तियाँ, मतलब झांकियाँ सी बना रखी हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी सुंदर सुंदर लाइटिंग थी इनमें कि बस एक अलग ही, मतलब कहते हैं ना कि मस्त हो गए थे हम लोग मतलब इन अलग अलग झांकियों को देख के। बहुत सुंदर मंदिर था, इतने अच्छे से, मतलब ज़्यादा कुछ वो नहीं है बट फिर भी बहुत सुंदर लग रहा था एकदम। वाइट वाइट और लाइटिंग इतने अच्छे से कर रखी थी कि बस मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से निकलने का। और बस पहले हमने पूरा मंदिर घूमा, उसके बाद फिर हम बाहर की साइड आके फिर हम गए गुफा में। ये देखिए जैसे कि हम बाहर निकल चुके हैं। यहाँ सरस्वती मैया की, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मूर्ति थी। फिर हम गुफा में आ गए। गुफा में घुसते के साथ ही इतना अच्छा लगा सच में, चारों तरफ पानी पानी था और बहुत मज़ा आया सच। ये हम अंदर गुफा के अंदर भी माता रानी के 9 रूप दे रखे थे। और ये अलग अलग रूप है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये ब्रह्मचारिणी माँ है। और बहुत अच्छा लगा, इन 9 के 9 रूपों की अद्भुत लीला है अपने में। एक अलग ही लीला रची हुई है माता रानी ने। और ये देखो यहाँ पानी था। और ये आगे मेरा बेटा चल रहा है अपने पापा के साथ। बहुत मज़ा आया। और ये हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। मेरा गला इतना ख़राब है कोल्ड की वजह से कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है सही से, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने साथ साथ आप लोगों को भी मैं घुमाऊँ, आप लोगों को भी पूरा टूर कराऊँ।
तो बहुत एकदम सुंदर दर्शन हुए। और ये देख पा रहे होंगे इतने भक्त लोग थे यहाँ पे, इतनी मतलब यहाँ पे इतनी भीड़ थी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी, चलती हुई भीड़ थी तो ज़्यादा पता नहीं चल रही थी। और ये है बाबा भैरवनाथ जी की दर्शन, जो कि मैंने अभी आपको कराए। अब हम निकलेंगे बाहर की ओर। गुफा ख़त्म होने वाली थी, बट मन नहीं कर रहा था यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी। और पैरों को इतना सुकून मिला क्योंकि हम सारे में नंगे पैर ही घूमे थे, तो पैर गर्मी की वजह से ना बहुत जल से गए थे, मतलब धूप थी बहुत तेज़ तो पैर जल गए थे। और वैसे भी हम लोग बिना चप्पलों के तो निकलते नहीं है घर से बाहर, तो दिक्कत हो गई थी। और ये फिर हम पहुँचे रमन रेती। रमन रेती पर आके मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, तो मेरा मन था नहीं वैसे जाने का, बट फैमिली के फोर्स करने पे मैं चली गई जैसे तैसे। पर मुझे बीच बीच में काफ़ी दिक्कत हुई, रमन रेती पे भी मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी। तो फैमिली पूरी अंदर चली गई थी और मैं और मेरे हस्बैंड हम बाहर रह गए थे।